अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए ऐना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। तरह करीबी लोग बदलते हैं मौसमों की तरह, कभी रकीबों कभी जानी दुश्मनों की तरह। करीबी लोग बदलते हैं मौसमों की तरह, किसी के दिल को न तोड़ो कि ये भी काबा है, खुदा दिलों में भी रहता है मस्जिदों की तरह। किसी के दिल को न तोड़ो कि ये भी काबा है, खुदा दिलों में भी रहता है मस्जिदों की तरह। आइए दोस्तों, इस वक्त मैं चाहता हूं कि मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब और मोहतरमा नूरी अजीज साहबा से कब्ल हिंदुस्तान के उस मशहूर लहजे को आपके रूबरू कर दूं, जिस लहजे को इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अदबी मुशायरों में एक बहुत बुलंदी हासिल है। मेरी मुराद जनाब असद बस्तवी साहब से है। ये वो लहजा है जो इस वक्त पूरे मुशायरे के मंच पर हालात की आंखों में आंखें डालकर शायरी की जबान में एहतिजाज भी करने का हुनर जानता है और लोगों के दिलों पर राज भी करने का हुनर जानता है। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल फरमाएं मोहतरम असद बस्तवी आपकी समातों के हवाले। परली फेस्टिवल के ज़ेरे तमाम आज के अज़ीम शान ऑल इंडिया मुशायरा स्टेज पर हम सबके बड़े मोहतरम बड़े मुकर्रम आले जनाब टीपी मुंडे साहब, आज की मुशायरे की सदारत फरमा रहे आले जनाब विजय मुंडे साहब और हमारे बड़े करम फरमा बड़े भाई जनाब अजमत खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। हाज़रीन गिरामी, वक्त बहुत कम है, मैं 10-5 मिनट आपके रूबरू रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जब तक आपके सामने हूँ आपकी पूरी तवज्जो मेरी जानिब हो। हिंदुस्तान 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क में बसने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, वो इस वक्त हिंदुस्तान में अमन की तलाश में है। वो इस वक्त चाहता है कि हिंदुस्तान में अमन हो, सुकून हो, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में अमन क्यों नहीं है? इस वक्त हिंदुस्तान में सुकून क्यों नहीं है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर वो 4 मिसरे आपके जज्बात हो तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ बेतार खास जी भाई। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज बहुत अच्छे है। अगला शेर अगर अच्छा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैन सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैन सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पे तो मनहूसों का, हमारे मुल्क बहुत अच्छे भैया साहब, हमारे मुल्क भारत पे तो मनहूसों का कब्जा है। टीपी मुंडे साहब, इस वक्त हिंदुस्तान में हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाता है, हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है। हाज़रीन गिरामी, मैं एक पैगाम देता हूँ आज के इस मुशायरे से, क्योंकि आज का ये मुशायरा कौमी एकजहती की मिसाल देता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो हिंदुस्तान टीवी चैनलों पर दिखाती है, यकीनन हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है।
हिंदुस्तान अगर देखना है तो आइए आज परली के इस मुशायरे में विजय मुंडे साहब इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। एक हाफिज कुरान अपना कलाम सुना रहा है। आइए आइए देखिए हमारा हिंदुस्तान कैसा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे इन 4 मिसरों में शामिल हो जाएं। पेश करता हूँ। जी भाई, जी भाई, जी भाई इनायत। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सुने, बहुत अच्छे 4 मिसरे समाप्त करें। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। वाह 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 वाह। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआओं से नवाजा मेरे भाई असमत खान साहब ने। पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग मेरे इस शेर से जुड़े, ये शेर आपको याद हो और एक पैगाम की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाएं। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत लड़ा कर। बहुत अच्छे भाई असद, वाह 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 भाई। हमारे मुजम्मिल साहब जो परबनी से तशरीफ लाए और आलम निजामी साहब ये साहबान इस्तकबाल कर रहे हैं असद साहब का। वाह 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 वाह, क्या कहें। बहुत शुक्रिया हाजिर, सलाम आपकी समाजों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। मुझे लगता है कि शायद पहली मरतबा मुशायरा इस परली की सरजमीन पर हो रहा है, लेकिन टीपे मुंडे साहब जब इस शहर की तारीख मुशायरों के हवाले से लिखी जाएगी तो आपका नाम जरूर तारीख में लिखा जाएगा कि आपने बुनियाद रखी इस मुशायरे की। हर निगरानी मैं हमेशा कहा करता हूं कि अपना कायद, अपना रहनुमा उस शख्स को बनाइए जो सेकुलर हो, जो धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटता ना हो। यकीनन मैं देख रहा हूं कि गणपति का ये स्टेज है, गणपति फेस्टिवल का, टीपी मुंडे साहब उर्दू का एक मुशायरा कर रहे हैं। यकीनन हमारे हिंदुस्तान को ऐसे लीडरों की जरूरत है, ऐसे सियासतदानों की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां टीपी मुंडे साहब के लिए। बहुत अच्छे। मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। एक पैगाम तमाम अहले ईमान की तरफ से अपने तमाम हिंदू भाइयों को देना चाहता हूँ। मैंने पूरे हिंदुस्तान में मुशायरे पढ़े, मैंने कहा कि आप अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और ये बताइए कि हमारी इस मुल्क में लड़ाई हमारे हिंदू भाइयों से न थी, न है और न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो 2-4 बच्चे 10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो घर वापसी जैसी बात करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो लोग जिहाद की बात करते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो ये कहते हैं कि मुसलमानों से उनका वोट लेने का हक छीन लिया जाए। अल्लाह करे कि एक ऐसी सरकार आए 2019 में जो तमाम बातें ना करे, जो वाकई में सबका साथ और सबके विकास की बात करे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ एक पैगाम की शक्ल में, पेश करता हूँ। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। और अगला मिसरा आप तमाम मुसलमानों की तरफ से, आप तमाम अहले ईमान की तरफ से अपने गैर मुस्लिम भाइयों को पेश करता हूँ। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब
गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें हमें गंगा जल। बहुत अच्छे भाई असद भाई, वाह 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 वाह, क्या कहें। हाज़िर ग्रामी, 4 साल कबल आपको लेके चलता हूँ। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म एक ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आ जाएंगे। तमाम लोग भाई जोरदार, भाई टीपी मुंडे साहब इस्तेकबाल कर रहे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई असद बस्तवी की खिदमत में। वाह वाह, जिंदाबाद भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया हाज़िर ग्रामी, मेरा आना वसूल हो गया, मेरा सफर कामयाब हो गया। मुसलसल 3 दिनों से मैं सफर कर रहा था, उत्तर प्रदेश बस्ती से आया हुआ था, लेकिन सर की दुआएं मिली तो मैं अपनी थकन भूल गया। हाज़िर ग्रामी, 4 मिसरे में और पढ़ना चाहता हूँ। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म टीपी मुंडे साहब एक ऐलान करते हैं 4 साल कबल कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे। तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ जाएगा। मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगा। इस मुल्क में काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का कितना वादा पूरा हुआ, और वादा पूरा नहीं हुआ तो अल्लाह करे कि 2019 में ऐसा नतीजा आए जो दिल्ली में आया। हाज़िर ग्रामी, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर वो 4 मिसरे आप तमाम लोगों के जज्बात हो तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ मेरे खास यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, यकीनन अपनी आंखों जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। मेरा किसी पार्टी से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ऐसा बोलना चाहिए, मुझे सच बोलना चाहिए। शायर समाज का आईना होता है, तो मैं हिम्मत करता हूँ आप जैसे सामाईन जब मिलते हैं। पेश करता हूँ जी भाई, जी भाई, अता करें भाई। ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उनके अब बुरे दिन आने वाले, बहुत जल्दी। मैं बिल्कुल आप मुकर्रर इनायत करें भाई, मुकर्रर पेश करता हूँ। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। और हाज़िर ग्रामी, आपने देखा टीवी चैनलों के जरिए, आपने पढ़ा अखबारों में 3 तलाक। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म को हमारी मुस्लिम माओ बहनों की फिक्र रहती है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप तमाम लोग मेरे इन 4 मिसरों की तारीफ करेंगे। स्टेज पर आज के सदर मुशायरा मेरे बड़े भाई जनाब वाहिद अंसारी साहब, आबरूए मुशायरा जनाब मन्नान फराज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग शरीक हो जाए। जी भाई, जी भाई। ज़मीं की धूल को अब पर्वतों की फिक्र रहती है, कई लोगों को सस्ती शोहरतों की फिक्र रहती है। ज़मीं की धूल को अब पर्वतों की
की फिक्र रहती है, कई लोगों को सस्ती शोहरतों की फिक्र रहती है। जो अपनी माँ बहनों को कभी इज्जत न दे पाए, जो अपनी माँ बहनों को कभी इज्जत न दे पाए, उन्हें हर वक्त मुस्लिम औरतों की फिक्र रहती है, उन्हें हर वक्त बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, फिक्र रहती है। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़िर ग्रामी, वक्त बहुत कम है, मोहतरम मुआहिद अंसारी साहब को सुनना है, नूरी अजीज साहिबा को सुनना है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आखिरी 4 मिसरे टीपी मुंडे साहब आप याद कर लीजिए, इलेक्शन के दिनों में आपको तकरीरों में मेरा शेर काम आएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया के हवाले से मुमकिन है वो शेर आप तक पहुंचा हो, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं पढ़ रहा हूँ तो आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। जब हर हिंदुस्तानी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, हर हिंदुस्तानी सोचता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो असद दस्तवी कलम उठाता है, 4 मिसरे रकम करता है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं अकेले मेरे वो जज्बात हैं, बल्कि मुझे लगे कि आप तमाम लोग का दर्द मैंने उन 4 मिसरों में पढ़ दिया है। पेश करता हूँ, आप तमाम लोग मेरे उन 4 मिसरों की तारीफ करें। अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक जहाँ जहाँ रात तशरीफ रखते हैं, मेरी आवाज से आवाज मिलाए। पेश करता हूँ जी भाई जी, इनायत। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, खजाने को वो एक रद्दी समझ, ओ चंदन को अगर पत्ती समझ कर बेच डालेगा। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगर पत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डाल। भाई वो नहीं मिश्रा एक मर्तबा और पढ़ भाई, ठीक है सुने। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी मोहब्बतों को। आर्यन ग्रामी, मैं बहुत कुछ सुनाना चाह रहा था, आप जितनी मोहब्बतों से मुझे नवाज रहे हैं, यकीनन आप मुझे बुलाएंगे तो आप मुझे अकेले बुलाइए, पूरी रात इंशाअल्लाह आपके सामने खड़ा रहूंगा। लेकिन चूंकि वक्त की किल्लत है, वक्त बहुत कम है और मोहतरम मुआहिद अंसारी साहब को सुनना है, वक्त की कैद है, इसलिए मैं यही 4 मिसरे दोबारा पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह जब पढ़ने वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं पूरी रात या जब तक आप कहेंगे मैं आपके सामने रूबरू रहूंगा। पेश करता हूं जी भाई, जी भाई। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगर पत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगर पत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डाले। भाई बहुत बहुत मुबारकबाद।